हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्ट्रीम। आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम लोग सेकंड पार्ट को देखने वाले। हमारा जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो ये है, हमको रूट्स निकालने होते हैं और वेरीफाई करना होता है रिलेशनशिप। क्वेश्चन जब हमको देगा तो उसमें देगा फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। हमको जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना होता है। पहले तो हम रूट्स निकालेंगे, रूट्स निकालने के बाद हमको क्वेश्चन को वेरीफाई करना होता है। ये 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, पहले को देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमको पहले रूट निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसमें जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोज हमको जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। अब ये जीरोज क्या होते हैं, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपको जीरोज बोले या रूट्स बोले, इसका मतलब होता है आंसर। तो देखिए, आपने सबसे पहले इसको जीरो से इक्वेट कर दिया। अब उसके बाद हमारा जो जनरल फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं पॉलिनोमियल्स के, वो क्या होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में समझाया था। उसी से हम लोगों को मिला यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड मतलब 2 या 2 से ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया। अब इस चीज का यहाँ इसके साथ कंपैरिजन करना है। इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। तो देखिए, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, इसके पास x है, इसके पास x है, और इसके पास c है, यानी इसके पास कांस्टेंट टर्म है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन इस फॉर्मूला पे फिट बैठता है। तो देखिए क्या हो रहा है, x स्क्वायर के सामने में कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन होता है हमारे पास कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो x स्क्वायर के सामने में हम 1 लेते हैं ऑलवेज। तो देखिए, दोनों को कंपेयर करते रहिए। देखिए ध्यान से दोनों को कंपेयर कीजिए। यहां एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के सामने में क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने में a है। तो यहां भी जो एक्स स्क्वायर है उसके सामने में हमारे पास a होगा, तो a का वैल्यू हो गया 1। अब उसके बाद इसको कंपेयर कीजिए, यहां पे x है, यहां पे भी x है। x के सामने में हमारा है b, x के सामने में हमारा -2, x के सामने में b, x के सामने में -2। यानी हम बोल सकते हैं कि b और -2 दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहां से हम लोग बोलेंगे b इज इक्वल टू -2। अब उसके बाद जो बच गया वो हमारा c हो जाता है। देखिए ये कंपैरिजन कैसे हुआ, ये कंपैरिजन इसी जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसे आप यहां रख दीजिए। तो देखिए फटाफट लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ध्यान से देखिए, x स्क्वायर के सामने में कुछ नहीं है, यानी 1 होगा। तो यहाँ x स्क्वायर सामने में a है ना, तो a हमारा 1 हो गया। अब x के सामने में -2, तो b हमारा -2 हो गया। अब c जो बचा वह एज इट इज हम लोग लिख देते हैं, तो c हो गया हमारा -8। ये था प्रोसेस पहले कंपैरिजन का। अब उसके बाद हमको क्या करना होता है, अब उसके बाद हमको अल्फा बीटा निकालने होते हैं। ये अल्फा बीटा कुछ नहीं होते, रूट्स होते हैं। तो देखिए, हमको सबसे पहले सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो है -b/a। अब इस फॉर्मूला में आप सिंपली पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस हमारा पहले से ही है, b कितना है वैल्यू, b हमारा है -2, तो उसको आपको लिख देना है -2 अपॉन a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1। यानी जो हमारा अल्फा प्लस बीटा आया वो 2/1 यानी 2। अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 2। अब उसके बाद हमको निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे होते हैं c/a। फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा c/a। c हमारा क्या है, देखिए c हमको दिख रहा है -8 अपॉन a कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ, a हमारा कितना है 1। अब कभी भी 1 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू आती है। तो अल्फा बीटा हमारा आ गया -8 अपॉन 1, दैट इज -8। इस तरह से हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला।
अल्फा इंटू बीटा निकाला। अब हमको क्या करना होता है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, यानी बीच वाले भाग को तोड़ते हैं। इसी इक्वेशन को आप यहां ले लीजिए, तो ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले कंडीशन में हमने किया क्या, पहले कंडीशन में हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा निकाला इस फॉर्मूले से, अल्फा इंटू बीटा निकाला इस फॉर्मूले से। अब हमारा जो प्रोसेस आगे बढ़ रहा है उसमें यह है कि हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, यानी बीच वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और जोड़ने घटाने पर वही नंबर आए। ये क्लास 9 में हम लोगों ने देखा था, नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। हमको यहाँ पे प्रोडक्ट लाना होता है, P फॉर प्रोडक्ट। ये -8 यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। ये जो कॉर्नर कॉर्नर के होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आ गया -8, यानी प्रोडक्ट हमारा -8 आना चाहिए और सम आना चाहिए ये -2। यहाँ पे सम हमारा आना चाहिए -2। अब आप बोलेंगे कि सम मतलब प्लस है कि माइनस है, तो आप चाहे प्लस करो या माइनस करो, हमारा आंसर यहाँ पे -2 आना चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, -8 को, ये जो हमारा प्रोडक्ट होते हैं, इस -8 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर -2 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। जैसे कि देखिए 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 करेंगे, 4 इंटू 2 तो 4 2 जा 8 हो गया, और 4 में 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ गया। देखिए आप एक 4 ले लीजिए और एक 2 ले लीजिए, तो 4 2 जा 8 हुआ ना। अब हमारा साइन माइनस है तो आप यहां माइनस ले लीजिए, -4 इंटू 2 दैट इज -8, और इसी को आप प्लस कर दो, -4 + 2 दैट इज -2। तो हमारा आ गया ना दो ऐसे नंबर, दो अलग अलग नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, लेकिन उसी को या प्लस करें या माइनस करें तो -2 आना चाहिए। तो आ गया हमारा, देखिए -4 इंटू 2 -8, -4 + 2 दैट इज -2। अब यहां पे लिखना क्या होता है, तो यहां पे हम ये वाला भाग को लेते हैं, नीचे जो हमारा है उस वाले भाग को। तो आप क्या लिखोगे, देखो यहां पे हमारा x² पहले से था, -4 + 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, -4x ले लेना है प्लस 2x ले लेना है। हमने इस मिडिल टर्म को, बीच वाले नंबर को दो अलग अलग नंबर में तोड़ा है और कुछ नहीं किया, इज इक्वल टू 0। आपको ये जो लकीर है वहां पे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम लोग बनाते हैं पेयर, इन दोनों में पेयर बना लीजिए, इन दोनों का आप पेयर बना लो और इन दोनों का पेयर बना लो। उसके बाद हम लोगों को कॉमन निकालना होता है। तो देखिए दोनों में आप कॉमन निकालेंगे तो यहां भी x है, यहां भी x है, x बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा, इसमें से एक x बाहर आएगा, इसके पास 2x है x², इसमें से एक x बाहर आया तो ओनली x, यहां से x बाहर चला गया तो 4 बच गया। अब इसी x - 4 को आप यहां पे ले लीजिए, ये ट्रिक होता है बनाने के। आपने जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिया उसी को यहाँ पे एज इट इज लिख लीजिए। अब देखिए 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स, 4 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा, तो 4 2 जा 8, उसी 2 को आपको बाहर में लिख देना है, 4 2 जा 8 आ गया ना, x 2 जा 2x, और कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्लस कर देना है, इज इक्वल टू 0। हम लोग 0 की इक्वेट कर रहे हैं। जो दोनों में कॉमन है उसे आप पहले ले लीजिए, x - 4 आपने पहले ले लिया, उसके बाद जो बचा x + 2 उसको आपने साथ में ले लिया। देखिए ध्यान से हुआ क्या, x - 4 दोनों तरफ जो था x - 4 उसको आपने बाहर निकाल लिया, ये देखिए इस प्रकार से। तो हमारे पास बचा क्या, x + 2, तो x + 2 को आपने दूसरे ब्रैकेट में बना लिया। अब ये ब्रैकेट 0 के बराबर है, ये ब्रैकेट 0 के बराबर है, यानी x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा x - 4 था वो 0 के बराबर आ गया, x + 2 था वो 0 के बराबर आ गया। दोनों को हम लोगों ने अलग अलग लिख लिया। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे, ये हमारा -4 जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएंगे +4, प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं है, +2 जब उस तरफ जाएगा, हमने कुछ नहीं किया, -4 को इधर लाया, तो हम जब कभी भी ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो ये प्लस जब उस तरफ जाएगा
तो ये हो जाएंगे -2, ये +2 को आपने इधर लाया तो वो हो गया -2। अब देखिए इसके बाद हमको करना क्या होता है, इसके बाद हमको सम ऑफ जीरो निकालना होता है। ये लास्ट पार्ट हम लोग पहुंच गए, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब क्या है, जो हमने यहां पे आंसर लाया, x का वैल्यू लाया, जो हमने यहां पे x का वैल्यू लाया उसी को हमको प्लस करना है, इसी को बोलते हैं सम। तो सम ऑफ जीरोज यानी हमारे पास 4 था, ये 4 और हमारे पास है -2, इन दोनों को आपको सम करना है। अब ध्यान से आप देखोगे तो 4 प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 4 में -2 जाएगा तो दैट इज ओनली 2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, इसी का प्रोडक्ट यानी इसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपने आंसर लाया, x का वैल्यू जो लाए हैं उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा, यहां पे आ गया हम लोग का -8। अब उसके बाद देखिए एक चीज, आपने यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना लाया, देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, अल्फा प्लस बीटा आपको मिला 2, और यहां पे सम ऑफ जीरोस कितना मिला, सम ऑफ जीरोस भी आपको मिला 2। फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा आया 2, सम ऑफ जीरोस आया 2, अल्फा इंटू बीटा आया -8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया -8। यानी हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो से मिल रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मिल रहा है, यानी ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग को लास्ट में सिर्फ एक लाइन लिख देना है, हेंस वेरीफाइड। यानी हमारा जो क्वेश्चन था वो बना कैसे, हमने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला। तो इस तरह से हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यानी फैक्टराइजेशन से हमने x का वैल्यू फाइंड किया। अब x का वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद हमको सम ले लेना है, सम मतलब दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद प्रोडक्ट ले लेना है, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमको जो आंसर आया उसे हमको मिलाना होता है। ये देखिए यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे भी आपका 2 आ रहा है, यहाँ पे आपका -8 आया, यहाँ भी आपका -8 आ रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हमको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट पूछेगा, वो बोलेगा कि फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाना है जब हमारे पास आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है वो है 6x स्क्वायर -3 7x। इसमें हमको जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, हमें जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लाना होता है। देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है कि सबसे पहले हमारा x स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होने चाहिए, यानी जो पावर जिसका सबसे ज्यादा है वो पहले, उसके बाद थोड़ा कम पावर वाला, उसके बाद जिसके पास नो पावर। जैसे कि आप इसमें देखो x स्क्वायर सबसे बड़ा पावर है, उसके बाद x आना चाहिए, उसके बाद 3। यहां पे मैंने आपको जनरल फॉर्म लिख के बताया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी के जैसे हमें सेकेंड क्वेश्चन को एज इट इज रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे, आप कुछ नहीं करो, सिर्फ 7 को पहले ले आओ। तो ये आ गया 7 पहले, -7x -3 इज इक्वल टू 0। आपको इसको 0 के बराबर बता देना है, क्योंकि जब कभी भी आपको जीरोस फाइंड करने बोलेगा और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट बनाने बोलेगा तो आपको 0 के इक्वेट करना है। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैंने आपको दूसरा टाइप से बताया था, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे टाइप से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या कर दें, सबसे पहले हम जीरोस निकाल लेते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, यानी बीच को मध्य पद को तोड़ना, हिंदी में बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इंग्लिश में होता है। हमें स्प्लिटिंग कैसे करना है, हम इसे ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर कुछ और नंबर आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे कुछ और नंबर आना चाहिए। तो देखिए कैसे, वो नंबर क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस लास्ट को इस लास्ट से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, जिसको हम P फॉर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो -3 को 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया -18,
उसके बाद सम, तो सम यानी बीच वाले को हमको सम लेना होता है। अब देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट वाला नंबर है -18, ये जो प्रोडक्ट वाले नंबर है -18, हमें इस प्रोडक्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर -18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आए। तो 9 और 2, देखिए 18 को आप 9 और 2 में ले सकते हैं। क्यों? 9 2 जा 18, 9 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और 9 को 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो देखिए यहां पे आपको लिखना क्या है, तो यहां पे जो आपको लिखना है वो है -9 ले लो, 2 ले लो, और जो बचा है उसको एज इट इज। यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसको आपको नहीं लिखना है वहां पे। -9 + 2, देखिए -9 + 2 करेंगे तो -7 आया, -9 + 2 -7, -9 × 2 18, -9 × 2 18, यानी मिल गया हमको दो नंबर। अब इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों में कॉमन निकालना है। अब हमको इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 3 बाहर आ गया, 3x बाहर आ जाएगा, 3x बाहर आ गया। अब देखिए अंदर में क्या बचा, तो 2x बचा और यहां पे बचा 3। अब इसी चीज को आपको यहां लिख देना है, 2x - 3 एज इट इज। अब देखिए 2x - 3 यहां पे लिखा गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, +1 लगा देना है, = 0। दोनों में जो कॉमन होंगे, 2x - 3 इधर भी है, 2x - 3 इधर भी है, तो उसको आपको एक साथ ले लेना है 0 के इक्वेट करके। अब उसके बाद जो बच गया देखिए, इसको आपको हाइड कर देना है, इसको आप हाइड कर दो, इसको आप हाइड कर दो, तो 3x + 1 बचा, ये 3x + 1 बचा ना, उसको आप लिख लो, 3x + 1 = 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, -3 इधर जाएगा, 2x = -3 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो +3 हो गया, 2 × x, 2x मतलब 2 × x, तो ये जब उस तरफ जाएंगे तो x हमारा वैल्यू आ गया 3/2। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आएगा, +1 है उधर जाएगा -1, 3 था वो आ गया यहाँ पे -, यानी हमारा जो x आया वो x = 3/2 आया, और यहाँ पे x हमारा -1/3। अब हमको करना क्या है, अब हमें इस इक्वेशन को ABC से तुलना करना है, ABC से कंपेयर करना है। तो देखिए ABC यानी ये वाला इक्वेशन, 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3 = 0। तो यहां पे क्या क्या है देखिए, a, x² के सामने वाला a, उसके बाद हमको b लेना होता है, x के सामने वाला b, ये हो गया -7, ये b है। अब उसके बाद जो बच गया वो c। अब हमें करना क्या होता है, हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b हमारा क्या है देखिए -7, और a हमारा क्या है 6। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, इस माइनस को इसके साथ आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में। उसके बाद हमको अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है, अल्फा बीटा भी बोलते हैं। ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है c/a। तो c है हमारा -3 और a है 6। इसको आप और सॉल्व करोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अल्फा प्लस बीटा आया 7/6, अल्फा इंटू बीटा आया -½ अब हमको सम ऑफ जीरोज निकालना होता है। सम ऑफ जीरोज यानी इन दोनों का सम, सम ऑफ जीरोज यानी हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 3/2 प्लस -1/3 है, -1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए दोनों का एलसीएम आया हमारा, दोनों का एलसीएम आया 6, दोनों का एलसीएम आया 6। अब ये 3 इधर चला गया, 2 उधर, 3 × 3 = 9, बीच में माइनस है, 2 × 1 = 2, तो ये आ गया 7/6। इसको हमें सॉल्व करना है। इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो 7/6 आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होता है। तो प्रोडक्ट कैसे, तो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 3/2 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से। हमें मालूम है कि ऊपर नीचे या अगल बगल डायरेक्ट कट जाते हैं, तो ये 3 कट जाएंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई में ये कटते हैं। उसके बाद हमारा क्या आंसर आया, -1 ऊपर में बचा है, ये -1 और नीचे में बचा है 2। अब ध्यान से आप देखिए, क्या ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है 7/6,
और सम ऑफ जीरोस कितना है 7/6, अल्फा प्लस बीटा 7/6, सम ऑफ जीरो 7/6, अल्फा इंटू बीटा -1/2, प्रोडक्ट -1/2। यानी हम देख सकते हैं यहां पे कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस था, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू के बराबर है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, सम ऑफ जीरोस 7/6 ये अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -12 ये अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू के बराबर है। यानी जब कभी भी ऐसा कंडीशन आए जिसमें हमको सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो, तभी हम बोलते हैं कि हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। उसके बाद हमें एक लाइन लिखना होता है हेंस वेरीफाइड। तो आपने यहां पे लिख दिया हेंस वेरीफाइड। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको बनाने कैसे हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको 2 मेथड बताया है, आप दोनों में से किसी भी मेथड को चूज कर सकते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2, जिसमें हमको फाइंडिंग जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट को प्रूफ करना सीखा, उसको बनाना सीखा। ये 3 नंबर के लिए आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिले। थैंक यू सो मच।